नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। विधानसभा के 7वें दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। कोरोना ने हिमाचल में 2 और की ली जान, आईजीएमसी में थे भर्ती। हिमाचल विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनाथ नहीं रहे, चंडीगढ़ में ली अंतिम सांस। मां चिंतपूर्णी के दर्शन कराने ले जा रहे टैक्सी ड्राइवर का मर्डर, पुलिस ने पानीपत में पकड़े 4 आरोपी। बहुतकनीकी संस्थानों के 500 विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने का सुनहरा मौका। शक्तिपीठों के दर्शन के लिए अब घर बैठे कीजिए पंजीकरण। हिमाचल में अब मजदूरों को हड़ताल के लिए देना होगा 14 दिन का नोटिस, सरकार ने किया प्रावधान। कोविड केयर सेंटर धर्मशाला का हाल, बिस्तरों पर पड़ी है लैट्रिन। संसद में जया बच्चन ने किया बॉलीवुड का बचाव, तो कंगना बोली अगर आपका बेटा भी लटका मिलता तो। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आज सदन के बाहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के चैम्बर के सामने बैठकर अपना रोष व्यक्त करने लगे। विपक्षी सदस्यों को मनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज पहुंचे तो कुछ देर के लिए गर्मागर्मी होती रही। इसके बाद किसी तरह विपक्षी सदस्यों को मनाकर सदन के भीतर ले जाया गया। सदन में पहुंचते ही कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने अधिनियम 67 के तहत लैंड डील को लेकर चर्चा की मांग की, जिस पर अनुमति नहीं मिलने पर विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, साथ में मरने वालों की संख्या में भी हर दिन इजाफा हो रहा है। मंगलवार को कोरोना ने 2 और लोगों की जान ले ली। ये दोनों संक्रमित आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन थे। बीती देर रात बद्दी से रेफर किए गए 58 वर्षीय व्यक्ति ने आईजीएमसी में दम तोड़ दिया। वहीं शिमला के चक्कर निवासी 59 वर्षीय व्यक्ति की भी कोरोना से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये मरीज 12 सितंबर को तेज बुखार व खांसी के कारण अस्पताल में दाखिल किया गया था। मामलों की पुष्टि सीएमओ शिमला डॉक्टर सुरेखा ने की है। इसी के साथ हिमाचल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। हिमाचल विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनाथ शर्मा का आज सुबह निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 32 में इलाज चल रहा था। दिवंगत रामनाथ शर्मा के बेटे विवेक के मुताबिक उन्हें बीते माह 27 तारीख को चंडीगढ़ दाखिल करवाया गया था। वे उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे। उन्होंने बताया कि उनके शव को आज ही पैतृक गांव कुटलैहड़ लाया जा रहा है। वहां पर कल सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामनाथ शर्मा 2 मर्तबा विधायक रहने के साथ साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। वे वन निगम व लघु बचत के चेयरमैन भी रहे। उनके बेटे विवेक वर्तमान में कांग्रेस के कुटलैहड़ ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। रामनाथ के निधन पर प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मां चिंतपूर्णी के दर्शन कराने ले जा रहे टैक्सी ड्राइवर का मर्डर कर दिया गया। ये वाकया सोमवार व मंगलवार की मध्य रात्रि को सामने आया है। वारदात धर्मशाला शिमला हाईवे पर कंदरौर के समीप हुई। मृतक हरीश कुमार कनिहार के साथ लगते गांव का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार टैक्सी चालक 4 लोगों को सवारी के तौर पर मां चिंतपूर्णी मंदिर ले जा रहा था। इस दौरान टैक्सी में बैठे लोगों ने सुनसान रास्ते के चलते ड्राइवर पर तेज हथियारों से हमला कर दिया। ड्राइवर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा और उसी रोड पर आ रहे एक ट्रक से लिफ्ट ली। ट्रक ड्राइवर ने उसकी हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया, लेकिन तब तक टैक्सी ड्राइवर ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को पानीपत से गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल के 500 छात्र छात्राएं अपनी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 2007 और 2012 पाठ्यक्रमों के तहत डिप्लोमा कर रहे अभ्यर्थियों को ये मौका दिया है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों को अक्टूबर और नवंबर माह में अन्य अभ्यर्थियों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही उन्हें मौका मिलेगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की बीते दिनों हुई बैठक में बहुतकनीकी संस्थानों से पाठ्यक्रम N 2007 और N 2012 में डिप्लोमा कर रहे उन छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ा था। इस दौरान केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो कम से कम 4 विषयों में रीअपीयर रहे हैं। ऐसे छात्र अक्टूबर नवंबर माह में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रस्तावित फीस जमा करवाने के शेड्यूल के दौरान अपनी फीस जमा करवा सकेंगे। हिमाचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी गई है। कोविड ई पास वेबसाइट में हिमाचल आने वाले ऑप्शन में मंदिर विजिट का प्रावधान कर दिया गया है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को पहले की तरह कोविड-19 ई पास में जाकर हिमाचल आने के ऑप्शन को चुनना होगा। इसमें नाम, पता, गाड़ी नंबर, आधार कार्ड नंबर समेत अन्य डिटेल भरनी होगी। टूरिज्म वाली ऑप्शन चुनकर टेम्पल विजिट पर क्लिक करना होगा। जिस होटल में श्रद्धालुओं को 2 दिन रुकना है उस होटल का पूरा नाम, पते के साथ भरना होगा। कोविड ई पास के अंत में श्रद्धालु को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ अपने आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी। पंजीकरण के बाद श्रद्धालु को आईडी नंबर दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से जांच के बाद ही श्रद्धालुओं के ये पास स्वीकृत किए जाएंगे। श्रद्धालु ऑनलाइन पास को मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को दिखाकर दर्शन कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में अब बिना नोटिस के मजदूर हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। हड़ताल पर जाने के लिए उन्हें 14 दिन का नोटिस देना होगा। आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पानी, बिजली और अन्य के अलावा गैर जरूरी सेवाओं में शामिल होटल, उद्योगों व कारखानों के मजदूरों को भी अब इसके दायरे में लाया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने 3 विधेयक पेश किए जो उद्योग, कारखाना और मजदूरों से संबंधित थे। इन्हें विपक्ष के विरोध के बीच पारित कर दिया। कारखाना संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। औद्योगिक विवाद हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2020 के तहत 1947 से जो नियम चले आ रहे थे उनमें संशोधन किया गया है। प्रदेश में उद्योगों व कारखानों सहित होटल उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए इस विधेयक को लाया गया। इन बिलों का विपक्ष और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने विरोध किया और इन्हें काला कानून करार दिया। धर्मशाला स्थित जोनल अस्पताल के कोविड केयर सेंटर का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जो किसी की भी आंखें खोलकर रख देगा। वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि भीतर क्या व्यवस्था है। जिस वार्ड का ये वीडियो वायरल हुआ है वहां पर कुल 4 लोग कोरोना संक्रमित दाखिल किए गए हैं। इसी वार्ड में एक अन्य पेशेंट भी है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा से शिफ्ट होकर यहां लाया गया है। बताया जा रहा है कि सिर की चोट के कारण उसे टांडा दाखिल किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उसे कोविड केयर सेंटर धर्मशाला शिफ्ट किया गया। वीडियो वायरल करने वाले शख्स का कहना है कि उक्त व्यक्ति मनोरोगी है, वे बिस्तर पर ही लैट्रिन कर रहा है, किसी की भी बोतल से पानी पी जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि ऐसे हालात में हम कैसे रह सकते हैं। इस बाबत सीएमओ डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता का कहना है कि हमारे नोटिस में आने के बाद सारी व्यवस्था ठीक कर दी गई है। उनका कहना है कि यहाँ पर 90 पेशेंट का इलाज चल रहा है। सुशांत सिंह मामले में ड्रग एंगल को जोर शोर से उठाने के बाद महाराष्ट्र सरकार से मुंबई में सीधे पंगा लेकर अपने घर वापस लौटी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है।
दरअसल कंगना ने अब बॉलीवुड एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने उनसे सीधे तौर पर पूछा है कि अगर अभिषेक भी फंदे से झूले होते तो भी आप यही कहती। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा था कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वे इसे गटर बता रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जया का बयान वायरल होते ही कंगना रनौत की नजर उस पर पड़ी। सांसद ने कंगना का नाम नहीं लिया था मगर इशारा साफ उन्हीं की तरफ था। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।